नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग खड़े हैं जाफराबाद इलाके में और यहाँ पे फरदीन और जावेद नाम के युवक पे जो कि पैसों के लेन देन की बात आती है, उन पे यहाँ पे चाकू से लगातार हमले किए जाते हैं। यहीं के पड़ोस में रहने वाले 3 लोगों पे आरोप हैं। 2 पुत्र हैं और एक पिता भी इसमें इन्वॉल्व है और थाना जाफराबाद पड़ता है। यहाँ पे जावेद और फरदीन जब अपने पैसे लेने जाते हैं तो जावेद के साथ हाथापाई होती है, उसमें चाकू से उस पर वार किया था, जिसपे उनकी नाक पे चोट आती है, उनके हाथ पे चोट आती है। हालांकि वो चाकू उस वक्त छीन लेते हैं, मगर फरदीन उस बीच में जब बीच बचाव करते हैं तो वो युवक जब ये बीच बचाव करते हैं तो उनके साथ पिता और पुत्र लगातार चाकू उनसे हमला करते हैं, जिसमें फरदीन की मौत होती है और करीब बताया जा रहा है कि 7 से 8 चाकू से उस पर वार किया जाता है। आप सोचिए, अपने पैसे मांगना, अपनी बात रखना कितना गुनाह हो गया है। और उसका जीता जागता उदाहरण जाफराबाद के इलाके में आता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जिन पे आरोप है उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, BC हैं और इस समय वो तीनों लोग पुलिस के हिरासत में हैं। मगर कल रात यानी 9 तारीख को यह करीब 10 बजे के आसपास की घटना है, जहाँ पे यह पूरा मामला सामने आता है। तो उससे इस पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है कि किस तरीके से यहाँ इतना आसान हो गया कि किसी की हत्या कर दीजिए, किसी को चाकू से मार दीजिए और अपनी बात रखना, अपने पैसे मांगना, यह कितना गुनाह हो गया है। इसी में जब फरदीन अपनी बात रखते हैं, समझाते हैं, तो बीच बचाव करना उनको भारी पड़ जाता है और उन पे लगातार वो दोनों पिता और पुत्र मिलके करीब 3 लोग होते हैं, तीनों लगातार वार करते हैं। 7 चाकू उनको मारते हैं, जिससे उनकी मौत होती है मौके पे। पास में ही जग प्रवेश हॉस्पिटल में उनको लिया जाता है, जहां डॉक्टर जब उनको चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो पहले ही मृत हो चुके हैं। अब आप सोचिए इस इलाके में यह किस तरीके की वारदात है और लगातार यहाँ पे जिस तरीके की वारदात हो रही है उससे पुलिस व्यवस्था पे भी सवाल उठता है। मगर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और इन तीनों पिता पुत्र को इस वक्त अरेस्ट कर रखा है। आगे कार्रवाई चल रही है और फिलहाल अभी फरदीन की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और अभी आगे की जो कार्रवाई है उस पर ही पुलिस एक्शन ले रही है। मगर किस तरीके की वारदात होती है, पैसे मांगने पे किसी की हत्या कर देना, अपने पैसे मांगना और उस पर भी बीच बचाव करने वाले व्यक्ति के ऊपर सरेआम चाकू से वार करना, किस तरीके का इस समय माहौल बन चुका है ये आप खुद देख सकते हैं। ये जाफराबाद इलाका आता है, यहाँ पे इस वक्त फरदीन की मौत से पूरे इलाके में सनसनी है। लोग इससे दहशत में हैं, मातम है इस इलाके में कि आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है और अपनी बात को रखना, अपने पैसे मांगना क्या गुनाह है। देखिए, जाफराबाद इलाके में 9 तारीख की रात को करीब 10 बजे के आसपास एक मामला सामने आता है, जिसमें फरदीन नाम के एक युवक की, जिसकी 23 साल उम्र बताई जा रही है, उसको सरेआम चाकू से मार दिया जाता है और वो भी मामला होता है बीच बचाव का। ये उनके पिताजी हैं। यह मामला है उनके एक दोस्त का, फरदीन के। वो अपने दोस्त के साथ जाते हैं, यहाँ में एक पड़ोस में ही रहने वाले 3 लोग हैं, उनसे पैसे लेने की बातचीत होती है। पैसे की जब मामला आता है तो उसमें यहाँ से फरदीन जाते हैं, बातचीत होती है, मगर उसी बीच में लड़कों से बहस आती है और उसी में 3 लोग, पिता और 2 पुत्र, आमिल और अकील और शकील, ये नाम बताए जा रहे हैं अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है। ये तीनों उतरते हैं, पहले बाप से बहस होती है। इसी बीच बचाव में यहाँ पे फरदीन के चोट लग जाती है और फरदीन को लगातार कई चाकुओं से वार किया जाता है। 7 चाकू बताए जा रहे हैं कि उनके शरीर पर लगते हैं, जिससे उनकी ऑन द स्पॉट मौत होती है। मगर इससे पहले वो बीच बचाव करते हैं कि यह मामला बढ़े ना, मगर जब ये चाकू छीना जाता है फरदीन के द्वारा, उसी बीच में पिता और दोनों पुत्र वापस आते हैं घर के अंदर से चाकू लेके और लगातार चाकू से वार करते हैं फरदीन पे, जिससे फरदीन की ऑन द स्पॉट मौत होती है और उसके बाद इस पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। आप सोचिए, जरा सी बातों पे 2000 रुपये की लेन देन की मामले में यहाँ पे एक युवक की जान चली जाती है। एक और युवक जिसके नाक पे चोट है, जिसको चाकू से उसके ऊपर हमला किया जाता है तो उसके नाक पे लगता है, हाथ पे लगता है। ऐसे वाकये इस इलाके को दहलाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लोग जरा सी बातों पे किसी की भी हत्या कर देते हैं। और फरदीन नाम के युवक, जिसकी उम्र 23 साल बताई जा रही है, उसका अभी यहाँ इंतकाल हो गया है और ऐसे में अब परिवार यहाँ पे पुलिस कार्रवाई की बात उसने की, उन्होंने आगे कॉल की 112 पे। यही जग प्रवेश हॉस्पिटल में उनको लिया जाता है फरदीन को, मगर जब डॉक्टर देखते हैं, चेक करते हैं तो उनको मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद 112 नंबर पे कॉल की जाती है और उसके बाद पुलिस यहाँ आती है, यहाँ के आला अधिकारी आते हैं और तुरंत उन तीनों को अरेस्ट किया जाता है। आगे कार्रवाई चल रही है। जी, मेरे बेटे की 23 साल की उम्र है। 23 साल जी। और ये हादसा कब होता है? रात को हुआ 10:40 पर 9 तारीख को जी। तो कैसे हुआ? मतलब कोई बुला के लेकर? जी,
उसके दोस्त के किसी के ऊपर पैसे चाहिए होंगे, आदिल और कामिल के ऊपर, लड़कों के ऊपर। वो अपने पैसे लेने के लिए गए थे। वो दोनों लड़कों ने नशा कर रखा था, उन्होंने दोनों लड़कों ने उन पर हमला कर दिया लड़कों के ऊपर। एक की नाक पर छुरी मार दी उसने लड़के ने। मेरे लड़के ने बीच बचाव करवाया उसका, तो उसको लड़का वो तो भाग गया। उसके बाप बेटे दूसरे वाले आन के उतर गए, वो छुरी वुरी लेके आए तो वो भाग गए वो। तो ये पड़ोस के लोग हैं वो? जी हाँ, पड़ोस के लोग हैं वो। थाना कौन सा पड़ता है? जाफराबाद थाना। जाफराबाद। अभी तक कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाई हो गई, तीनों को पकड़ लिया गया और डीसीपी साहब ने कहा उनके साथ में सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो सिर्फ पैसों के लिए ये सब हुआ है? हाँ, पैसे लेने गए थे तो पैसों के चक्कर में उन्होंने मना कर दिया। पहले भी 2-3 दफे पैसे छीन चुके हैं वो बच्चे उसे। हाँ। मतलब गुंडागर्दी करते थे, बदमाश है, 20 है उसमें एक लड़का। अच्छा, तो मतलब वो पैसे छीन झपटी ऐसे करते रहते हैं ये हरकतें? हाँ। और इसी में जब आपका बच्चा कल शाम को आता है तो उससे बीच बचाव में ये सब हादसा होता है? जी हाँ। और दूसरे किसी व्यक्ति से पैसे छीन रहे थे वो? हाँ, नहीं चाहिए तो उसके पैसे 2000 रुपये। हाँ, 200 रुपये दे चुके थे, 1800 रुपये और लेने थे। उसे बुलाया था, चक्कर में उसके ऊपर हमला कर दिया उन्होंने डायरेक्ट। ये इलाका कौन सा पड़ता है? जाफराबाद का। जाफराबाद। अभी तक पुलिस की कार्रवाई संतुष्ट है आप? बिल्कुल हाँ, ठीक है, सही चल रही है कार्रवाई। और बच्चे अभी कहाँ है? पोस्टमार्टम हो गया? हो गया, थाने बुलाया उन्होंने आईओ साहब ने, तो वहाँ से पोस्टमार्टम बच्चे को लेने के लिए जा रहे हैं हॉस्पिटल से। तो यहाँ जो चाकू से हमला किया उसने? जी कितने चाकू मारे हैं? जी, उसके मारे 4-5 चाकू मारे पेट पे। और क्या यही मतलब डेथ हो गई थी बच्चे की या यही मौके वारदात पे डेड हो गई थी। हम उसे फिर हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टरों ने जवाब दे जंग दिया। प्रवेश दे गए थे? हाँ। तो वहाँ जवाब दे दिया? जी हाँ। उसके बाद अभी जीटीबी में है आप जीटीबी में पोस्टमार्टम के लिए। क्या नाम है बच्चे का? फरदीन। फरदीन। कितने बजे की बात है? 10:30 बजे की। 10:30 बजे। जी। क्या होता है उस समय जब आप लोग जाते हैं? पैसों के लिए कोई बात होती है? पैसों की नहीं बात थी, उन्हें आए थे वो, पहले गाड़ियाँ वाड़ियाँ फेंक दी उन्होंने गली की। हमने कहा भाई हमारे पैसे कब देगा? कह रहा अभी देता हूँ मैं पैसे थोड़ी देर में तुम्हें। वो जब भी आ जाता है वो चाकू लेके आता है, मेरे पे वार कर देता है, मेरे यहाँ नाक को मारता है। फिर वो चले जाते हैं, उनके घर वालों से थोड़ी सी बात होती है, वो कहते हैं हम तुम्हारा पट्टी बनवा देते हैं और पैसा हम तुम्हारा सुबह देख लेंगे। तो उनका बाप बेटे तीनों चाकू लेके आ जाते हैं। तो एक चाकू मैं पकड़ लेता हूँ, तो दूसरा मेरा फरदीन मेरा दोस्त, उसके बेटे पीछे तो चाकू मार देते हैं। चाकू मारते हैं। बताया जाए 7 चाकू के वार हैं शरीर पे फरदीन के। हाँ और ऑन द स्पॉट उसकी हत्या हो जाती है। जी, तो अभी क्या पुलिस ने कार्रवाई की है? पूरी कार्रवाई है, तीनों बाप बेटों को डाल रखा। मगर पैसों के मामले में ये हत्या होती है जी। और बताया जाए कि क्रिमिनल परिवार है जो जिस पे आरोप बीसी है, बीसी है। बीसी है, दोनों भाई बीसी हैं। दोनों भाई बीसी है। ये पूरा मामला क्या है? ये मामला 2000 रुपये का आता महेश, जिसमें जावेद नाम का जो लड़का है, जो हमारे भतीजे का दोस्त है फरदीन का, तो वो कल शाम को वहाँ खड़े हुए थे गली नंबर 10 में। तो उन्होंने जो मानने वाले थे दोनों, आकिल और वो कामिल, तो वो मोटरसाइकिल पर आते हैं शराब के नशे में धुत। तो वो लड़का उन्हें टोक देता है कि भाई मेरे पैसे आप कब देंगे। इतनी सी बात पे वो आता भाई शुरू हो जाती है उनकी। तो इसमें फरदीन को कैसे? फरदीन बीच बचाव कराता है, ठीक है। तो वो चले जाते हैं अपने घर, उनका बाप नीचे आता है फिर पीछे चाकू लगा के। अच्छा। हाँ, वो फरदीन से पूछता है भाई मेरे लमडे से बदतमीजी आप क्यों कर रहे थे? तो उन्होंने कहा भाई पैसों के लिए कर रहे थे, मैं तो हमारे पैसे थे तो बात खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने चाकू निकाल के सीधा जावेद के ऊपर हमला करता है। तो उसमें बीच बचाव में फरदीन बीच में आ जाता है, तो वो चाकू छीन लेते हैं उससे। तो ऊपर भाग जाता है वो अपने दोनों लड़कों के साथ, फिर 2 छुरियों के साथ आते फिर हैं, नीचे आते हैं। तो वो आके ताबड़तोड़ इस पे फरदीन के ऊपर हमला कर देते हैं। जावेद वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं। जावेद की नाक पे लगी है? हाँ, नाक पे और अंगूठा कटा अंगूठा कटा। उसमें जी। और फरदीन को कई चाकू लगते हैं? 7 चाकू मारे गए। 7 चाकू मारे हैं। और उसकी यही बताया जा रहा है कि उसकी हाँ, ऑन द स्पॉट। तो उसके बाद आप लोगों ने कार्रवाई की अब तक? हाँ, हॉस्पिटल लेके गए थे हम। फिर हमने वहाँ 112 पे कॉल करी, उनको बताया। डीसीपी साहब, एसएचओ साहब, एसीपी साहब सब आ गए थे वहाँ। फिर मौके पर भी आए वो, जहाँ मारा गया था उसको, मकतूल को। अभी उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है? हाँ, वो थाना जाफराबाद पड़ता है। जहाना जाफराबाद। तो अभी तीनों गिरफ्तार हैं? जी।